ट्रिपल एस के फाउंडर माननीय के पांडे सर को उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, नेक्स्ट हमारे अजय कुशवाहा सर, अपकमिंग एसडी और लाइन लीडर महिलाओं में हमारी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत मिस कामनी सिंह मैम के चरणों में प्रणाम करते हुए, और पैनल पे जितने लीडर्स बैठे हुए हैं और एसडीआरएसएस की लवली टीम, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और सत श्री अकाल करता हूँ। जबरदस्त तरीके से आज सभी को, जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, स्वतंत्रता दिवस के दिन मुझे इस पैनल पे सेशन लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मिस कामनी सिंह मैम हमारे पैनल पे हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले हम कुछ भी बोले, कुछ भी स्टार्ट करें, तो मैं चाहूंगा मैम 1 मिनट के लिए आकर के आशीर्वाद लें, जिससे कि आज के इस पैनल को हम मूर्त रूप दे सकें। तो मोस्ट वेलकम कामनी मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। ग्रेट वेलकम मैम, ग्रेट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम गुड मैम। मॉर्निंग मैम। मैम अभी मुझे पैनल पर नहीं दिखी, अभी तक थी, अभी नहीं है सर। हमने ओके ओके, पैनल में नहीं है सर। रास्ते में होंगे, एक जगह सेंटर की इनाग्रेशन है जहां पर हम बैठे हुए हैं। ये शशि मैम हमारी, और शशि मौर्य मैम, रीता मौर्य मैम, आज इनाग्रेशन होना है, हो सकता है ऑन द वे हो, कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अभय गुप्ता सर, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे विजय शर्मा सर है पैनल पे, हमारे गुरु मिश्रा सर हैं, हमारी बहुत जबरदस्त आज की जो होस्टिंग की है हमारी डॉक्टर सपना मैम फ्रॉम बांदा। और पैनल पे जितने भी लीडर बने हैं, नीतू मैम है, शशि मैम है, रीता मैम है, संतोष कुमारी मैम है, डॉक्टर मोनिका मैम है, हमारे राजू रावत सर हैं, शिवानी मैम है, डॉक्टर प्रहलाद सर हैं, अच्छा बहुत सारे लीडर हैं पैनल पे। मैं सभी को ग्रेट गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और बस 2 मिनट का हमारा एक परिचय है छोटा सा। मेरा नाम डॉक्टर राम सागर शुक्ला है, और बाई प्रोफेशन 1998 से एक छोटी सी क्लिनिक मैंने कसमंडी कला मलिहाबाद जनपद लखनऊ से स्टार्टअप किया था, और 2001 में एक 10 बेड का छोटा सा हॉस्पिटल बनाया, और उसके बाद 2005 में एक 20 बेड का बड़ा सा नर्सिंग होम चलाते हुए मेरे मेरे जिंदगी की जर्नी स्टार्ट होती है। और 2008 में एक नेटवर्क कंपनी आती है PSCL इंडिया लिमिटेड पल्स ग्रुप, उसको ज्वाइन किया, उसमें भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ मात्र 7 साल में। और 2014 आते आते माननीय मोदी जी आए और उन्होंने 3 लाख कंपनियों को बैन किया, ताला लगाया, और फिर उन कंपनियों की जो उनको बैन किया गया, उन सारी कंपनियों की लड़ाई लड़ते हुए ये सफर जारी रहा, कंटिन्यू। और सफर जारी रहने के बावजूद 2014 में मुझे फिर से किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मेरी मिसेज को ब्रेन कैंसर हो गया था, कंटिन्यू उन्हें ऑक्सीजन पे रखना होता था, कब तक दूसरे के हॉस्पिटल में रखा जाए। तो फिर ये हुआ कि चलो हॉस्पिटल खोल दिया जाए, 10 बेड का हॉस्पिटल स्टार्टअप हुआ। तो इस तरीके से लगातार चलता चला आ रहा था। पिछले 1.5 साल पहले हमारे डॉक्टर अभय गुप्ता सर हमारे हॉस्पिटल आते हैं और बैठते हैं, बताते हैं कि एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारी बीमारियों को दवा छुड़ाने का काम करती है, 100 साल स्वस्थ जीवन पे उसका मिशन है, वन वर्ल्ड वन फैमिली है, 191 देशों में संस्था काम कर रही है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। यहाँ पर हम नौकर बन के नहीं, हम मालिक बन करके एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, और यहाँ पर 10 से 20% के डिस्काउंट से डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू होती है, और वो जा करके 72% तक पहुंचने का काम करती है। तो ऐसी संस्था जहां पर एक जबरदस्त 1-2 करोड़ का रिटायरमेंट फंड भी मिलता है। आज हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि 2000 के पहले अगर ज्वाइनिंग हुई थी तो उसको तो पेंशन मिल रही है, लेकिन आज जो ज्वाइनिंग हो रही है गवर्नमेंट जॉब में, तो उसको आज पेंशन नहीं है, पेंशन रहित उसका जीवन हो गया है। तो हमारी संस्था 100% 2 करोड़ का एक रेस्पेक्टेड रिटायरमेंट फंड देती है, और इसको हम 2 पार्ट में देती है। इसको हम 2 साल में भी ले सकते हैं, 20 साल में भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी अपनी एक रैंक होती है उस रैंक को अचीव करना है और उसे प्राप्त करना है। ये संस्था हमें ग्लोबली
इंडिया टर्नओवर शेयर में हिस्सा देती है 7% की, और 4% हमारी वर्ल्ड टर्नओवर शेयर में हिस्सा देती है। ये बहुत गजब चीज है कि हम बिजनेस करें या ना करें, फिर भी हमें एक्टिव रैंक हमारी होती है, तो ये सारे प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं। 8 प्रकार की ये संस्था इनकम देती है, अभी मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हम अपनी बीमारी को लेकर के आए थे, अपनी शुगर को लेकर के आए थे, जो पिछले 17 साल से मैं उसकी दवा खा रहा था, और मुझे दिमाग में बैठ गया था, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था, क्योंकि डॉक्टरों ने बैठा दिया है, चाहे शुगर की दवा हो, चाहे ब्लड प्रेशर की दवा हो, चाहे माइग्रेन की दवा हो, चाहे गठिया की दवा हो, चाहे न्यूरो की दवा हो, चाहे यूरो की दवा हो, किसी भी बीमारी की दवा एक बार अगर लग जाती है तो बढ़ती चली जाती है, खत्म होने का कभी नाम नहीं लेती। तो मेरे भी दिमाग में बैठ गया था, सारी जिंदगी मुझे दवा पे रहना है। और ये हमारी जो शुगर, जो एक हमारे राजू रावत सर है, कहते हैं शुगर 100 बीमारियों की अम्मा है। तो शुगर अगर हो गई तो 100 बीमारियां हमारे शरीर में एक साथ चलने लगती हैं। वो बात अलग है, 2 साल बाद लीवर खराब होगा, 10 साल बाद किडनी खराब हो गई, और 15 साल बाद हमारा ब्रेन लंग्स खराब होगा, 20 साल बाद हमारा ब्रेन खराब होगा। और शुगर का मरीज कभी शुगर की बीमारी से नहीं मरता है, बल्कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की वजह से मरता है। इतनी ज्यादा दवाएं हम अपने शरीर में खिला देते हैं कि एक समय आता है कोई भी दवा हमारे शरीर में रेजिस्टेंट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तब हम भगवान के सहारे हो जाते हैं। मेटफॉर्मिन 500 mg से शुरुआत होती है, 1000 mg, फिर 2000 mg, फिर 3000 mg, एक समय आता है हम इंसुलिन पे हो जाते हैं। तो ये बात सब कॉन्शियस में बैठ गई थी कि ये हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा शुगर की दवा से। और कई जगह से हमने भी हाथ पैर मारे। फैजाबाद में एक वैद्य जी हैं, वहां लाइन लगती है, 3000 4000 की दवा 10 साल पहले वो देते थे, और ये कहते थे कि जांच नहीं कराना है, अगर जांच नहीं कराएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें शुगर है। और मीठा खिलाते थे, मीठा चावल नहीं खाएंगे तो दवा रिएक्शन करेगी, बीपी शुगर लो हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं अपनी जो दवा कैप्सूल थे आयुर्वेदिक, उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवा का उन्होंने मिला रखा था। तो वहां भी हम लोगों ने छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने बताया वहां का नीम, नीम और बबूल की कल्ले पीने हैं, कोई शरीफा की पत्ती बताता है, कोई क्या बताता है, कोई फरेंदा की सब्जी, कोई करेला का जूस बताता है। तरह तरह के डॉक्टर हैं, और सभी लोग इस बीमारी से ग्रसित भी हैं। और इस संस्था में आने के बाद मुझे पता चला बीमारी 2 लोगों के लिए है, एक उस मरीज के लिए जिसके बीमारी है, और दूसरी जो डॉक्टर उसको इलाज कर रहा है। इन दोनों के लिए बीमारी है। लाखों लाखों रुपए की जांचें कराते रहते हैं, लाखों लाखों रुपए के इंजेक्शन दवाएं देते रहते हैं, और आज ये ट्रेडिशनल व्यापार हो गया है, और बहुत बड़ा हब है जहां पर हम लोग स्टीशियमपैथी में आकर के एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा से न्यूट्रिशन के माध्यम से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि भारत में 80% ऐसे लोग हैं जो ना तो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, ना अपने आप को बीमार समझते हैं। कोई 1 गोली खा रहा है, कोई 2 गोली खा रहा है, कोई 3 गोली खा रहा है, और अपना काम भी कर रहा है। तो 80% की आबादी है, यहीं पर मुझे काम करने की जरूरत है। 15% ऐसे लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटलाइज हैं, कोई आईसीयू में एडमिट है, कोई एनआईसीयू में एडमिट है, और हमें उन पे काम नहीं करना है। हम बराबर कहते हैं अपने लोगों से, अपने लीडर से कहते हैं, हमें बीमारों पे काम नहीं करना है, हमें काम करना है उन 80% लोगों पे। हमें काम करना उन 5% जो बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं, हमें उन 5% लोगों पे काम करने की जरूरत है। और हमारे लीडर क्या करते हैं, हमारे मरीज, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, मरीजों के पीछे पड़ जाते हैं। किसी को लकवा मार जाता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं, किसी को फालिस अटैक होता है, किसी को कोई बीमारी, गंभीर बीमारी होती है। हमें बीमारों के पीछे नहीं करना है। बीमारों का इलाज करके कभी कोई अमीर आदमी नहीं बन पाता है, बल्कि हमें जो बीमार नहीं है वो जिंदगी भर स्वस्थ रहें, हमें वेलनेस पे काम करना है। ये बात हमें पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठानी है। हमें स्वस्थ लोगों के पास जाना है। और हम गलती क्या करते हैं, हम बीमारों को ढूंढते हैं और बीमारों के पास जाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। उनको भरोसा नहीं होता है, चूंकि वो थक हार चुके होते हैं। एलोपैथी के माध्यम से वो कहीं ना कहीं ठगे जा चुके होते हैं, पैसा बर्बाद हो चुका होता है। तो उनको यहाँ पर जो 2-4 हजार 10 हजार का न्यूट्रिशन और यहाँ का सिस्टम बताया जाता है, ये मशीन लेनी है, बीसीएम मशीन लेकर के आपको एक्यूप्रेशर करना है, एक्यूलाइफ लेकर के आपको पंक्चर करना है। तो ये 1,00,000-1.5 लाख रुपए का जो बताया जाता है प्रोजेक्ट, उनको महंगा लगता है। जिंदगी भर अंग्रेजी दवा खाना उनको आसान लगता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें वेलनेस में जाना, हमें अच्छे लोगों में जाना है, उनको बात समझानी है कि हमारी संस्था है जो 100 साल स्वस्थ जीवन पे काम करती है। अगर हम आज बीमार नहीं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें बीसीएम मशीन को लेना, अपने घर लाना है।
तो हमें एक्यूलाइफ को लेना है, एक्यूपंक्चर करना है अपनी हाथ की हथेली की रेखाओं पे, हमें मल्टी फंक्शनल हेडकेयर लाना है, अपने सुबह और शाम 10 मिनट सिर पे चलाना है कंघी की तरीके से। तो ये कई सारी चीजें हैं, हमें न्यूट्रिशन लेना है। अभी कल का सेशन इतना जबरदस्त सेशन था, कंपनी का सेशन था 2 बजे। शिवम सर जी बता रहे थे किस न्यूट्रिशन को कब लेना है, क्लींजिंग कब करनी है, स्ट्रेंथिंग प्रोडक्ट कब देना है, और कब हमें जो हमारे आंतों में जब हम खाना खा लेते हैं हमें रिफ्रेशमेंट के लिए न्यूट्रिशन हमें कब देना है। हम गलती करते हैं, स्ट्रेंथिंग की दवा हम रात में लेते हैं, क्लींजिंग की दवा जो है दोपहर में लेते हैं। जो जब जिसका समय है उस हिसाब से हमें न्यूट्रिशन को लेने की जरूरत है, समुचित मात्रा में, उचित तरीके से। अगर हमारा आयुर्वेद में अनुपान सही है, यानी किसके साथ लेना है, तो ये अगर हम सही जानकारी है तो 100% हम स्वस्थ होंगे, हम बीमारी से दूर होंगे और लोगों के घरों में अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों की बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेरोजगारी को दूर करने का जो सिस्टम है, यहाँ का बिजनेस प्लान है, हाइब्रिड बिजनेस प्लान है। बहुत सारी कंपनियां हमारे आसपास चल रही हैं, लाखों कंपनियां भारत में चल रही हैं, जिनमें 28 कंपनियां हैं केवल, जिसमें अपना टियांस भी है। ये IDSA से और WFDSA से रजिस्टर्ड हैं। बाकी हिंदुस्तान में जो कंपनियां चल रही हैं IDSA से भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो कोई सिरप बेचवा रहा है 500 ml में 2800 रुपए का, कोई टेबलेट बेचवा रहा है, कोई कुछ बेचवा रहा है, और हमारे लोग गुमराह होकर के उन कंपनियों में काम भी करते हैं। एक बार अगर कहीं अपने मौसा को 2400 रुपए सिरप दे करके आते हैं और बाद में पता चलता है जब से गाठिया का सिरप पी रही हैं तब से उनको दर्द और चालू हो गया है। जब तक हमारा शरीर नेचुरल बॉडी है, इसको हम नेचुरल चीजें नहीं देंगे, एक्सरसाइज नहीं देंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। एक्सरसाइज मुझे देना पड़ेगा, अर्थ के टच में मुझे रहना पड़ेगा। तो ये कई सारी चीजें हैं। बिजली का तार होता है, अगर उसमें अर्थिंग वाला तार नहीं है तो 100% लाइट नहीं आ सकती है। उसी तरीके जब से हम अर्थ से दूर हैं, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, धरती माता, जब इस पे नंगे पैर चलना जब से हम लोगों ने बंद किया है, बीमारी की शुरुआत उसी जगह से हम लोगों के शरीर में हो गई है। तो कई सारी चीजें हमें ध्यान देना है। हमारे यहाँ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, और हमारी संस्था की हम थोड़ा सा प्रोफाइल बताना चाहेंगे। 1995 में बीजिंग चाइना से हमारे मिस्टर डॉक्टर ली जुनियान सर के द्वारा सोच पैदा हुई कि आने वाले 30-35 साल बाद बहुत बड़ी हेल्थ की क्राइसिस आने वाली है, बीमारी आने वाली है, लोग बीमार होंगे। 100 साल स्वस्थ जीवन नाम दे करके इस संस्था की शुरुआत होती है 1995 में। और 2 साल में ये संस्था एक देश से दूसरे देशों में काम करना शुरू कर देती है, यानी ग्लोबल हो जाती है। अपने एक मैजिकल प्रोडक्ट्स जो HMB कैल्शियम था, इसके माध्यम से एक प्रोडक्ट से शुरुआत करती है। और 2005 में ये संस्था हमारे भारत देश में आ जाती है। आज संस्था को लगातार काम करते हुए 20 साल हो गया भारत में। आज यहाँ पर अचीवर्स हैं हमारे जैसे माननीय के पांडे सर हैं। 18 साल पहले LIC एजेंट हुआ करते थे और LIC एजेंट होकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी तरीके से इस टियांस रूपी गंगा उनको मिलती हैं और इस गंगा को लाने का काम करते हैं। जिस तरह भगीरथ 60,000 पुरखों को तारा था गंगा को ला करके, उसी तरीके से आज हमारे माननीय पांडे सर का जो मिशन है, विजन है, लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों को तारने का काम कर रहे हैं। और ये संख्या लगातार दिन दूना रात चौगुना बढ़ती चली जा रही है। आज माननीय पांडे सर जो 10 रुपए पॉकेट में नहीं होते थे साइकिल में हवा भराने के, आज वो 1.5 करोड़ की गाड़ी से BMW iX से चल रहे हैं। लखनऊ और कानपुर अगर हम गहराई से सोचें, मनन करें, तो कितना बड़ा हमारा कानपुर है, कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। और हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर भी बहुत ही धनाढ़ लोग हैं, लेकिन किसी के पास BMW iX नहीं है। ये केवल एक लोहा व्यापारी कानपुर में उनके पास है और दूसरी हमारे माननीय के पांडे सर के पास है। तो ये आपके पास भी हो सकती है। क्योंकि सर को 18 साल लगा, तब ना तो जूम पैनल चलता था, ना जूम मीटिंग हो पाती थी, ना इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी थी। लखनऊ से लोग कानपुर जाते थे और कानपुर में जब फ्रेंचाइजी नहीं थी तो दिल्ली से दवा लेने का काम करते, न्यूट्रिशन लेने का काम करते थे। तो आज आसानी से हमारे लखनऊ में भी एशिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है माननीय पांडे सर की, औरंगाबाद में, और जगह जगह हमारे वेलनेस सेंटर खुलते चले जा रहे हैं। तो आज बहुत दिखाने को भी है, बताने को भी है, समझाने को भी है, और हमारे लीडर भी दिखाने को हैं।
हमारी अपकमिंग डायरेक्टर मिस कामनी सिंह मैम है, उनके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। बहुत सारे गोल्ड लाइन हैं हमारे पांडे सर की टीम में, जिन्होंने BMW कार फंड अवार्ड भी लिया है, विला फंड अवार्ड भी लिया है। कई सारी चीजें हम लोगों को आज दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ पर 1 साल 3 महीने में बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरी जिंदगी में भी हुआ है। 49 साल की एज तक प्रैक्टिस करने के बाद भी कभी सोच नहीं पाया था, ना कभी पासपोर्ट बनवा पाया था कि मुझे विदेश जाना है। इस संस्था में आकर के आज 1 साल 5 महीने में 4 इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुका हूं। और यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से टाटा पंच CNG गाड़ी जो 10,35,000 की है, उसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ये बदौलत है टियांस, पावर ऑफ टियांस। तो आपको भी पहले समझना होगा, बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना होगा। जब तक बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं होता है तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जितने लीडर हैं हमारे पैनल पे, सबसे पहले वो बिलीव करें और थैंक्स बोलें अपने उस अपलाइन का, जिसके माध्यम से उनको टियांस की जानकारी मिली और टियांस में उन्हें आने का मौका मिला। और बहुत सारे मरीजों को आपने ठीक किया है। हम डॉक्टर तो पेशे से हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं जो डॉक्टर नहीं होते हैं और इस संस्था में आकर के 1 साल 1.5 साल 2 साल में इतना ट्रीटमेंट सीख जाते हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का, कि वो डॉक्टरों का भी इलाज करना चालू कर देते हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू है ऐसे सिस्टम को। और जो हमारा SSS सिस्टम है, सिस्टम से और सक्सेस, इसके माध्यम से जो हमारे फाउंडर हैं माननीय के पांडे सर और हमारे मिस कामनी सिंह मैम, SSS के माध्यम से जब भी हम कोई सिस्टम में आ जाते हैं तो हमारा काम ऑटो मोड में होना चालू हो जाता है। जब तक हम काम करते हैं तब तक हम बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं, और जब हम काम कम करते हैं, काम करवाते हैं, तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। टाइम इनटू स्किल। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था। टाइम और आपकी जो गुणवत्ता है, कुशलता है, आप में कोई ऐसी कोई खूबी है, ये इनटू होता चला जाता है। अगर टाइम 8 घंटे देते हैं और आपके अंदर काम करने की खूबी है, तो ये गुणात्मक हमें इनकम मिलती है, पैसा मिलता है। और इसमें से अगर कोई चीज जीरो है, अगर टाइम नहीं दे रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कौशल्य है, तो भी हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। और टाइम हम ज्यादा देते हैं और कौशल्य नहीं है, जीरो है, तो जीरो से किसी भी चीज को जब गुणा किया जाएगा, जीरो को अगर हम टाइम से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो हमें इसको मेंटेन करना है। आज हमारे बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो करते क्या हैं, 8 घंटे खरीदते हैं एक व्यक्ति के, 8 घंटे दूसरे व्यक्ति खरीदते हैं, 8 घंटे दूसरे व्यक्ति के खरीदते हैं। इस तरीके से वो जो बड़े उद्योगपति हैं अपने समय को 1000 घंटे बना लेते हैं। और आम लोगों से अगर पूछा जाता है कि कितने घंटे होते 24 घंटे में, तो यही बताता है 24 घंटे होते हैं। लेकिन एक उद्योगपति के पास हजारों हजार घंटे होते हैं। 1000 लोगों का 8-8 घंटे अगर वो खरीदता है, तो इसका मतलब 8000 घंटे उसका 24 घंटे में काम हो रहा है। तो जिसने अपने समय को बढ़ाया, मल्टीप्लाई किया है, वही आज यहाँ पर आगे बढ़ के मुकाम बना रहा है, जैसे अडानी और अंबानी होते हैं। इसी तरीके से जो पैनल पे हमारे यहाँ 65 लोग हैं, ये भी कल के अडानी और अंबानी हैं। तो आप भी अडानी और अंबानी बन सकते हो, आप भी स्वस्थ रह सकते हो। तो कई सारी चीजें हमें ध्यान देना होता है। हमें अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना होता है, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। और बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो केवल ओरी केयर पे काम कर रहे हैं। ओरी केयर इतना अमेजिंग प्रोडक्ट्स है जो आपको डायरेक्टर बना सकता है, गोल्ड लाइन बना सकता है, डायरेक्टर बना सकता है, और आपको HD बना सकता है, अगर एक प्रोडक्ट पे अगर हम काम करते हैं। दूसरा हमारा एरिस सैनिटरी पैड है, जो महिलाओं को कैंसर से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, स्वास्थ्य लाभ देता है। उस पर भी हम काम कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं हमारी उसी एरिस सैनिटरी पैड पे काम कर रही हैं। हम काम कर सकते हैं मल्टीविटामिन पे, हम काम कर सकते हैं। हमारा बहुत ही जबरदस्त कैल्शियम रिच आया, कैल्शियम आया है, चंबी कैल्शियम तो था ही,
कैल्सी रिच में हमारा विटामिन D2 आ गया है। अभी तक किसी भी फार्मास्यूटिकल्स कैल्शियम में विटामिन D2 का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हमारे इस कैल्सी रिच में D2 का प्रयोग किया गया है। D2 का प्रयोग हमारा विटामिन डी का, जो महिलाएं हमारी 40 और 50 के बीच में आती हैं और माहवारी उनका खत्म होने लगता है, जिसको हम लोग मिनार्ची कहते हैं, मेनोपाज कहते हैं। मेनोपाज के समय उनके शरीर में कई सारे जो है इम्बैलेंस होते हैं, मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस होता है, कई सारे हार्मोन्स जो है नीचे ऊपर होते हैं, तो महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसमें कई सारी उलझन की समस्या, बीपी की समस्या, माइग्रेन की समस्या, कई सारी समस्या उस समय बन जाती हैं। बैठना, उठना, लेटना, सोचना गंभीर हो जाता है। उसमें हमारा कैल्सी रिच बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। 35 साल के बाद जो भी महिला है, अगर कैल्सी रिच हमारा 72 दिन तक लेती है तो 100% पूरे साल उसको जो है कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो ये कई सारी चीजें हमें बताने की जरूरत है। हमें FE+ को यूज कराना है। FE+ हमारा बथुआ और पालक से बना हुआ एक आयरन कैप्सूल है, यह सब किसी को लेना चाहिए। हमारा ओमेगा लाइफ हमारा हार्ट को मजबूत करता है और हमारे दिमाग को भी मजबूत करता है। इसमें कोई एंजाइम भी पड़ा होता है, इसमें जो है विटामिन भी पड़ा होता है, मिनरल भी पड़े होते हैं। ओमेगा लाइफ 25 साल की एज के बाद हर व्यक्ति को खाना चाहिए, खास तौर से ठंडक के समय जब हार्ट अटैक का बड़ा गंभीर समस्या होती है, उस समय जरूर लेना चाहिए, जिससे कि हम जाड़े में सबसे बड़ी समस्या होती है और सुबह 4 और 5 के बीच में समस्या होती है कि वो हार्ट अटैक पड़ता है, पैरालिसिस का अटैक पड़ता है। तो बहुत जबरदस्त ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हमारा स्पाइरुलिना है, ये सुपर फूड कहा जाता है, नासा के म्यूजियम में रखा हुआ है। स्पाइरुलिना अगर हम खिलाते हैं, ये क्लिंजिंग का भी काम करता है, फैट लॉस का भी काम करता है और सुपर पावर स्ट्रेंथिंग का भी काम करता है स्पाइरुलिना हमारा। और बहुत जबरदस्त हमारा कॉर्डिसेप है, हमारा कोलेलेस है, ऐसे बहुत सारे हमारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। हमारी बीशियम मशीन है एक्सरसाइज के लिए, हमारी जो है एक्यूलाइफ मशीन है, हमारा मल्टीफंक्शनल हेड केयर है, हमारा एनर्जी ब्रेसलेट है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें एक्सरसाइज के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से हम जबरदस्त प्रयोग कर सकते हैं। 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए लगा करके कोई भी वेलनेस सेंटर डाल सकता है, बहुत सारे मरीजों का ट्रीटमेंट कर सकता है, बहुत पैसा भी कमा सकता है और बहुत बड़ा एक नेटवर्क भी खड़ा कर सकता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा बिजनेस प्लान क्या कहता है। 8 प्रकार की यहाँ पर इनकम होती है। पहली चीज, यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, और दूसरा, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, यहाँ कोई टारगेट नहीं होता है, यहाँ कभी आपका बिजनेस जीरो नहीं होता है, पहले दिन से जुड़ते हुए क्रम में बिजनेस काउंट होता है, और यहाँ पर कभी भी रैंक डिमोशन नहीं होता। एक रैंक अगर मिल जाती है, कभी रैंक नीचे नहीं जाती है। हमें कोई रिन्यूअल नहीं करना होता है, और यहाँ पर 8 प्रकार की इनकम मिलती है। पहला टीम सेल बोनस मिलता है, दूसरा डेवलपमेंट बोनस मिलता है, तीसरा ट्रेनिंग बोनस मिलता है, चौथा यूनिलेवल बोनस मिलता है, 5वां ऑनरेरी बोनस मिलता है, 6ठा एलीट बोनस मिलता है, 7वां ऑनरेरी बोनस मिलता है, 8वां स्पेशल अवार्ड मिलता है। ये 8 प्रकार की इनकम आती है। काम एक करते हैं, इनकम हमें 8 प्रकार से आती है। और हमारी संस्था ने 2 गिनीज बुक रिकॉर्ड भी बनाए हैं। ये अमेजिंग है। 1365 लोगों को इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में 2017 में ये BMW कार फंड 37,50,000 उसमें होता था। एक साथ एक मंच से किसी संस्था ने आज तक नहीं बांटा है। इसका भी गिनीज बुक रिकॉर्ड हमारी संस्था को मिला हुआ है। दूसरा, 6,400 कर्मचारियों को फ्रांस, जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी एक छोटा देश है, वहां के सारे होटल्स भर जाते हैं, और सुबह सुबह जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, उसके किनारे ह्यूमन चैन बनाते हैं। ह्यूमन चैन इतनी लंबी होती है कि 5 देशों की सेना आकर के फूलों की बरसात करती है, हेलीकॉप्टर से गॉर्ड ऑफ ऑनर करती, सम्मान करती है। वहीं से UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, उसका फ्लैग मिला हुआ हमारी संस्था को, जो हेड ऑफिस बीजिंग में कंटिन्यू लहरा रहा है। ये यूनो का फ्लैग किसी भी देश की सेना को कोई अच्छा काम करने पर दिया जाता है, वो हमारी संस्था को प्राप्त है। आप कह सकते हैं दावे के साथ, मैं एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था में काम करता हूँ। तो ये जबरदस्त है। हमारा सौभाग्य है कि टियांस जैसी खूबसूरत संस्था हमें मिली हुई है, और यहाँ का जो बिजनेस करने का जो काम है
तो 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। पहला हमारा ब्रॉन्ज कार्ड होता है जो 15,000 के बिजनेस से हो जाता है। ये हम धीरे धीरे करके या एक साथ करना शुरू कर देते हैं तो भी हो जाता है। बिजनेस वॉल्यूम 100 बीवी से होता है। यहाँ पर हमें टीम सेल बोनस 10% मिलता है, डेवलपमेंट बोनस 8 से 9% मिलता है, स्पेशल डिस्काउंट 0% और ट्रेनिंग बोनस 0%। इसी तरीके से अगर हम 15,000 और कर देते हैं तो हमारा 30,000 हो जाता है और हमारा सिल्वर कार्ड हो जाता है। यहाँ पर हमें 9 से 10% डेवलपमेंट बोनस, टीम सेल बोनस 15%, स्पेशल डिस्काउंट 5% और ट्रेनिंग बोनस 2 डेप तक 5%। तीसरा कार्ड हमारा गोल्ड कार्ड होता है। सिल्वर हो चुके होते हैं तो 30,000 बिजनेस और हम करते हैं तो ये 60,000 हो जाता है, हमारा गोल्ड कार्ड अचीव हो जाता है। गोल्ड कार्ड पे हमें 10 से 11% डेवलपमेंट बोनस मिलता है, 18% टीम सेल बोनस मिलता है और स्पेशल डिस्काउंट 8% मिलता है और ट्रेनिंग बोनस हमारा 3 डेप तक 5% मिलता है। इसी तरीके से हमारा एक चौथा कार्ड होता है, प्लेटिनम कार्ड होता है। हम गोल्ड कार्ड कर लेते हैं और अपने किन्हीं 2 लोगों को गोल्ड कार्ड करा देते हैं तो हमारा प्लेटिनम कार्ड अचीव हो जाता है। प्लेटिनम कार्ड अचीव होने से हमें टीम सेल बोनस 20% मिलता है, डेवलपमेंट बोनस 11 से 12% मिलता है, स्पेशल डिस्काउंट 15% मिलता है और ट्रेनिंग बोनस 4 डेप्थ में जा करके अंडरलाइन में हमारे 4 लेवल तक हमें 5% मिलता है। यानी जितना भी हमारे 4 डेप्थ तक लोग काम करेंगे, जब 100 रुपए कमाएंगे तो 5 रुपए हमें भी आएगा। इतना जबरदस्त सिस्टम है। ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है ट्रेनिंग बोनस और बहुत बड़ी इनकम होती है यूनि लेवल बोनस। तो साथ ही साथ हमारी संस्था काम करते हैं हम कार्ड का और हमें रैंक भी मिलती चली जाती है, अचीवमेंट होता चला जाता है। जैसे ही हम 16,999 तक काम करते हैं यानी 200 पीवी से कम काम करते हैं तो हम स्टार 3 रैंक अचीवर होते हैं। यहाँ पर हमें 0% रिटेल प्रॉफिट मिलता है और 200 पीवी यानी 17,000 बिजनेस काउंट होता है। हम स्टार 4 रैंक अचीवर होते हैं। स्टार 4 रैंक से ही आपकी टीम का बिजनेस काउंट होना चालू होता है आपके कोड से और कई सारे लाभ और मिलना चालू होते हैं और यहाँ पर हमें 10% रिटेल प्रॉफिट मिलती है। करते करते जब से ही 1,02,000 का बिजनेस हो जाता है और 1200 पीवी हो जाता है तो हम यहाँ स्टार 5 हो जाते हैं। यहाँ पर हमें 15% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। यही करते करते 4,25,000 या 5,000 टीएनपीवी बिजनेस होता है और यहाँ पर हमें 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। हम स्टार 5 रैंक अचीवर होते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारा सस्ता हो जाता है। ज्वाइन करते हैं 20% मिलता है एमआरपी टू डीपी, 15% हमें स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, 35% हो गया और 15% हमें मात्र 4,25,000 का बिजनेस करने पे अकाउंट में आता है तो हम 50% के टारगेट प्रोडक्ट पे हो जाते हैं। तो 50% मार्जिन पे जब भी हम काम करते हैं तो हमें सारे प्रोडक्ट सस्ते लगने लगते हैं। तो ये हमारा स्टार 5 रैंक तक जो रैंक है। देन हमारा चालू होता है 21,25,000 या 25,000 टीएनपी बिजनेस काउंट होता है और 2 स्टार 6 हम बना देते हैं तो हम यहाँ पर स्टार 7 हो जाते हैं। स्टार 7 पे हमें 25% रियल प्रॉफिट मिलता है और हम 2 स्टार 6 बनाते हैं। देन हमें 2 लोगों को जब 7 बना देते हैं और हमारा बिजनेस 1 लाख टीएनपी यानी 85 लाख हो जाता है तो हमें 30 से 33% रिटेल प्रॉफिट आती है और जबरदस्त। यहाँ तक थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है। जैसा कि पांडे सर कहते हैं स्टार 8 रैंक तक पैसे की जरूरत ज्यादा होती है, टीम में खर्चा ज्यादा होता है तब पैसा कम मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लाइन लीडर बनते हैं, जैसे 2 लोगों को जो 7 थे उनको 8 बना दिया, हम ब्रांच लाइन हो जाते हैं, यहीं से हम लाइन लीडर बन जाते हैं। इंडिया टर्नओवर से 7%, वर्ल्ड टर्नओवर से 4% चालू हो जाता है। ये 1.5 लाख से 2.5 लाख की इनकम आपकी फिक्स हो जाती है। यहाँ हम 36% पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही तीसरी लेग से 1 स्टार 8 होता है, हम सिल्वर लाइन होते हैं। यहाँ पर 36% मिलता है। इंडिया टर्नओवर शेयर, वर्ल्ड टर्नओवर शेयर मिलता चला जाता है। जैसे ही चौथा स्टार 8 हम बनाते हैं, चौथी लेग से यहाँ कहा गया है 4 लोगों का सिस्टम है। 4 ऐसे अच्छे लोग आप ढूंढ लीजिए, 4 ऐसे लीडर्स को ढूंढ लीजिए
और उन 4 लोगों का साथ देना शुरू कर दीजिए, उन 4 लोगों से बात कर देना शुरू कर दीजिए और आपका ये व्यवसाय गोल्ड लाइन तक पहुंच जाता है। 4 लोगों को 85 लाख बिजनेस करना जिस दिन हम सिखा देते हैं तो हम यहाँ पर गोल्ड लाइन हो जाते हैं और 42,50,000 में BMW कार फंड मिलता है और हमें रिटेल प्रॉफिट 40% पे मिलती है। एक अमेजिंग प्रॉफिट भी मिलता है। इसके बाद जैसे ही हमारे 5वां एक 8 स्टार होता है, स्टार गोल्ड लाइन होते हैं, 41% पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही 4 गोल्ड लाइन होते हैं हम डायरेक्टर बन जाते हैं और यहाँ पर हमें 41.5% मिलता है और हमें विला फंड मिलता है 1,44,50,000 या ये कहें $1,70,000। $1 हमारा 85 रुपए होता है। जैसे 4 डायरेक्टर होते हैं, हमारी आखिरी रैंक है ऑनरेरी डायरेक्टर की, हम ऑनरेरी डायरेक्टर हो जाते हैं और हमारा मोम का पुतला बीजिंग हेडक्वार्टर में लगाया जाता है और अभी तक बीजिंग हेडक्वार्टर में ताजमहल और हमारा तिरंगा लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई हिंदुस्तान से एचडी नहीं बना है और माननीय पांडे सर इस लाइन में है कि 2026 तक 100% वो एचडी बनेंगे और जब एचडी बनेंगे तभी उनका पीले कलर का जो उन्होंने विजन बोर्ड लगा रखा है 2025 दिसंबर तक 100% उनका हेलीकॉप्टर आएगा और हेलीकॉप्टर से वो चलेंगे, उनका खुद का हेलीकॉप्टर होगा। तो ये आपका भी हो सकता है, आपका सपना बन जाए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 12:54 हो चुका है, अभी 5-6 मिनट है। इस 6 मिनट में हम अपने लीडर से कुछ बात करना चाहेंगे। 66 लोग हैं। आप अपने आप से सवाल करें कि क्या जैसी जिंदगी आप चाह रहे हैं वैसी जी पा रहे हैं? अगर नहीं जी पा रहे हैं तो आपको टियान्स करना चाहिए। जैसे घर में रहना चाह रहे हैं, क्या ऐसे घर में आप रह पा रहे हैं? अगर नहीं तो आपको टियान्स करना चाहिए। क्या ऐसे बड़े स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं और पढ़ा पा रहे हैं? अगर जवाब है नहीं तो आपको टियान्स करना चाहिए। क्या अपने क्षेत्र के एक अमीर व्यक्तियों में आपका नाम आता है? अगर ना तो आपको टियान्स करना चाहिए। क्या मनचाही कार से आप चल पा रहे हैं? अगर नहीं तो आपको टियान्स करना चाहिए। क्या हम 3 से 5 साल, और मैं तो कहता हूं 2 से 3 साल केवल हमारी टीम में जो जैसा मैं कहता जाऊं ऐसा करते जाइए। 100% डेली 3 लोगों को प्लान दिखाइए जो हमारा 10 कोर स्टेप कहता है। यहाँ का सिस्टम सीखिए, एजुकेशन में आइए, प्लान देना सीखिए। जिस दिन आप कॉपी और पेन से प्लान देना सीख जाते हैं तो आप 100% मानिए यहाँ के एक लीडर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एचडी जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ पर जैसे 1-2 डेमो दिखाने लगते हैं, सीख जाते हैं तो हम समझ जाते हैं हम एक लीडर हो गए। हम लीडर नहीं हुए हैं। आप जिस दिन किसी कंपनी के लीडर के पास बैठेंगे और वो 2-4 सवाल कर देगा जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, जो टेक्निकल सवाल करेगा वो, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऐसे समय में जहां पर ऐसे सवाल हो उसके और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप वहां पर लीडर नहीं है। ये सीखने को मिलता है जब जब हमारे रमाडा की ट्रेनिंग होती है और हमारा माँ कृपा की ट्रेनिंग होती है और 7 बजे के एलडीपी जो प्रोग्राम हमारा होता है, इसमें जब हम कंटिन्यू बैठते हैं, एक सक्सेस लीडर को सुनते हैं, तब जाकर के हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। काम तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। दिन भर हम 7 डेमो दिखा रहे हैं, 5 डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन बिजनेस कहीं से नहीं आ पा रहा है। नए लोगों को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी लीडरशिप कमजोर है। हमें एजुकेशन की जरूरत है। हम एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, अपनी टीम को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है। एक बार हमने जोड़ दिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, 8-8 दिन हो जाता है, 1.5 महीना हो जाता है, पता चलता है दोबारा जब हमारा टाइम मिलता है, सर चलो उनको कार्ड दे दे चल के। तो कैसे आपकी टीम चलेगी? अपने बच्चे को जिसको माँ ने पैदा किया है उसको 4 से 5 बार 6 बार माँ दूध पिलाने का काम करती, तब बच्चा पल पाता है। आप उस जो आप आया है, नया व्यक्ति आया है यहाँ पर, ठीक आपका वो बच्चे की तरह है जो नवजात शिशु कहा जाता है। समय समय पर उसकी पॉटी भी साफ करनी पड़ सकती है, समय समय पर उसको जो है वो पेशाब कर देता है तो उस गीलेपन में आपको लेटना होगा, गीलेपन में उसको लिटाना हो, अपने को लिटाना होगा और बच्चे को सूखे में लिटाना होगा। तो ये कई सारी चीजें जब आप नए व्यक्ति के साथ, नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप करेंगे तो आगे हम बढ़ पाएंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे।
नहीं तो हमें ये बिजनेस बहुत टफ लगने लगेगा, बहुत कठिन लगने लगेगा। बिजनेस जब तक आसान लगता है तो 100% आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप 10 कोर स्टेप फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन आपको बिजनेस कठिन लगने लगे तो इसका मतलब आप 10 कोर स्टेप, 5 कार्डिनल रूल्स, 5 पावर, 4 बेसिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। 5 कार्डिनल रूल्स, हमें क्या नहीं करना है ये बहुत जानना जरूरी होता है। क्या करना है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। तो बहुत जबरदस्त हमें क्या नहीं करना है जो बताया जाता है। कभी हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, ना डाउन लाइन की बुराई करनी है, ना अप लाइन की बुराई करनी है। हमें अपने डाउन लाइन के सामने कोई निगेटिविटी बातें नहीं करनी है। हमें ड्रेसिंग सेंस में जाना है। जब भी हम घर से निकले तो सबसे पहले अपने जूता मोजा देखें, मोजा हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कपड़ों से, जूता हमारा पॉलिश है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग। जूते में हमारे पॉलिश है कि नहीं है, कहीं हम चप्पल पहन के तो नहीं जा रहे हैं प्रॉस्पेक्ट के पास, टाई लगी है कि नहीं लगी है, कोट है कि नहीं है, आपके रैंक की पिन लगी है कि नहीं लगी है आपके। ये कई सारी चीजें में फॉलो करना होता है। क्योंकि हमारे पांडे सर कहते हैं यहाँ पर कंपनी बाद में बिकती है, प्रोडक्ट बाद में बिकता है, सबसे पहले बिकता है तो आप बिकते हैं, आपकी पर्सनालिटी बिकती है, आपकी बोलचाल की भाषा बिकती है, आप कैसे पहनावे में गए हैं। आप डॉक्टर बन के गए हैं तो डॉक्टर जैसी आपकी पोशाक है कि नहीं है, आपके बातचीत तरीके में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पैथी क्या है इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारे एक्यूपॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये कई सारी चीजें होती हैं। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त यही तक था मेरा आज का सेशन। और जितने भी लीडर हैं मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में 65 लीडर हैं। हमारे बीच में हमारी मिस कामनी सिंह मैम आ चुकी हैं, सेंटर का इनाग्रेशन है तो हम वेलकम करते हैं अपनी कामनी सिंह मैम का बहुत जबरदस्त तरीके से। आइए मैम। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा आज इनाग्रेशन होना है, सेंटर है। ये जबरदस्त तरीके से हमारे लीडर साहब ये हमारा मैजिक कॉर्नर है रीता मैम का, बहुत जबरदस्त और जबरदस्त सजाया है मैम ने। और ये बहुत अच्छी कॉलोनी है, चरक हॉस्पिटल है 300 बेड का, और सामने हमारा एराज मेडिकल कॉलेज है जहाँ हजारों बेड का है। वहीं पर हम लोग एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का ये हॉस्पिटल एक वेलनेस सेंटर डाले हैं। तो यहाँ पर एक चैलेंज भी होगा हम लोगों को, जो मरीज चरक और एराज के डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं या वो डॉक्टर ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उन डॉक्टरों को भी ठीक करने का काम हमारे वेलनेस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा, यहाँ से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के माध्यम से किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट डॉक्टर सपना मैम, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट सेशन सर, ग्रेट ग्रेट सेशन था, ग्रेट सेशन, बहुत ही जबरदस्त। ग्रेट और अमेजिंग रहा। और सभी लीडर से कहना चाहूंगी बात, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे ग्रेट सीनियर लीडर का, जिन्होंने आज ग्रेट सेशन बहुत ही सेशन सर, ग्रेट थैंक किया। वेरी यू, ग्रेट थैंक सर, यू, वेरी ग्रेट सर, बहुत ही अमेजिंग वेरी सेशन वेरी वंडरफुल सेशन। यस, कंटिन्यू मैम, नीतू मैम अगर आप आ गई हैं। यस मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर सपना मैम, मुझे होस्टिंग ट्रांसफर करने के लिए। और आज जो कामनी बहुत मैम को इनवाइट करिए पहले सबसे।